अम्मा घड़ी मित्र हूँ, मैं इधर उधर क्यों घूम रहा हूँ और ये पडारा मुझे क्यों देख रहा है और ये रास्ता किधर का खराब हो रहा है और ये बोर्ड किस लिए लगा हुआ है और ये पहाड़ किधर के हैं, ये हम बताते हैं आपको शुरू से। नया साल आने के कारण मैं घर पे बैठा बैठा बोर हो रहा था, इधर जा रहा था उधर जा रहा था, तो सोचा कि आज तो कहीं घूमने चला जाए, तो सोचा कि शंकर झरी पर चला जाए। फिर मैंने बाबा श्याम को ढक दिया और उसके बाद ताला उठाया, फिर अपने गेट पर ताला मार दिया और ताले को एक बार मारने के बाद ईंच कर घर से निकल गया। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, मेरे पास बाइक नहीं होने के कारण मुझे झरी पर पैदल ही जाना पड़ा। मित्र ही नया साल को राम राम बोलकर फिर मैं गणेश मंदिर के पास से गुजरकर भगवान को याद करके वहाँ से भी निकल गया। मंदिर के आगे जाने के बाद मैं मेरे स्कूल के पास से गुजरा तो मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। स्कूल के आगे पहुँचते ही मुझे बहुत सारे दोस्त मिले जो भी झरी पर जा रहे थे। थोड़ा आगे पूछा तो रास्ता पूरा खराब, पर माँ का गाँव तो रास्ता बहुत स्पेशल, थोड़ी कीचड़ी पर मारी भी लोमड़ी जैसी चाल, पैदल दोस्तानी छोड़कर बाइक वाला दोस्त पकड़ लियो, पर आगे जाता इन्हें भी कदी मुझे झरियाड़ी जा रही हो। अच्छा भाया तू जाता रे झरियाड़ी। बाइक से उतरने के बाद मैं निर्देश चिन्ह तक पहुंच गया, फिर मुझे जाना पड़ा पैदल। फिर से निर्देश चिन्ह के आगे बढ़ते हैं मैं हमारे कल्ला जी महाराज के मंदिर के पास पहुंचा और उनको ढोक देकर आगे बढ़ा और झरी के रास्ते से हमारा गांव का नजारा ऐसा दिखता है। रास्ते में पैदल चलने के कारण गला सूखने लगा, पर भलाओ इन दोस्तों का जो इन्होंने मुझे रास्ते में पानी पिलाया। झरी पर पहुंचते ही सबसे पहले भोले बाबा से बोलूंगा कि इन दोस्तों के 4-4 पत्नियां आए। पानी पीने के बाद मैं अपने नन्हे कदमों से फिर से आगे बढ़ने लगा, पर पूरा रास्ता सुनसान था, चारों तरफ पहाड़ियां थी, पर मेरी एक नजर कॉलेज की लड़कियों पे जा पड़ी जो बहुत ही बढ़िया घूम रही थी। आगे बढ़ने के बाद मुझे 2 छोटे छोटे दोस्त मिल गए। फिर भी दोस्तों अभी भी झरी बहुत दूर थी, पर खुशी की बात यह थी कि मैं अकेला नहीं था। मुझे धीरे धीरे गांव के मन गांव की औरतें दिखने लगी, पर ये लड़की तो नाचने ही लग गई जी। डांस ये मोटू पतलू देखने लगे, पंजा के पास भजन घरो छो, पर नजारा बहुत मस्त छो। मोटू पतलू के कोट में वजन बहुत होने के कारण दोनों का दिमाग खराब हो गया और एक गड्ढे में जाकर दोनों कोट फेंक आए। मोटू पतलू के कोट फेंकने के बाद हम झरी के नजदीक आ गए थे। फाइनली दोस्तों हम धीरे धीरे ऐसी मजा करते करते झरी पर पहुंच गए। उसके बाद हम मंदिर के अंदर गए जहाँ पर अन्य लोग भगवान को ढोक दे रहे थे। सबसे पहले मैंने मंदिर में घंटी बजाई। मैंने सोचा सबसे पहले मैं ही पहुंचाऊं, पर मेरे पहले भी कोई यहाँ पर आ गया है। महादेव को ढोक देने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल गार्डन हो गया। दोस्तों हमारे गांव की झरी की विशेषता यह है कि इसका जल पीने मात्र से सब बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है और ये झरी बहुत दूर दूर तक फेमस है। थोड़ी देर बाद में पब्लिक बढ़ने लग गई और उसके बाद मैंने सोचा कि मन की थोड़ी बहुत समाज सेवा की जाए तो महादेव भी प्रसन्न होंगे, तो मैंने थोड़ी बहुत समाज सेवा की और उसके बाद में मैंने भी जल ले लिया और जल लेने के बाद मैं भी चला गया। दोस्तों ये वही झरी है जिसका पानी पीने से सब बीमारियाँ छूट जाती हैं और इसका जल कभी नहीं सूखता है। और फिर मंदिर के बाहर आते ही मुझे तुरंत प्रसाद मिल गया और मैंने प्रसाद खा लिया और फिर मैं गांव की तरफ रवाना हो गया। तो देखा तो पब्लिक तो अभी भी बहुत आ रही थी। झरी पर से घर आने के बाद मैंने कुछ काम नहीं किया, तुरंत आते ही खाना खाने लग गया क्योंकि भूख बहुत तेज लगी थी, क्योंकि गांव से झरी 5 किलोमीटर पड़ती है। दोस्तों आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और 2026 की नई शुरुआत करते हैं। नया साल का राम राम मित्रों, हर हर महादेव, जय बाबा खाटू श्याम, हर हर महादेव, जय सावरिया सेठ। और आप नए साल के दिन कहाँ पर घूमने गए थे वो हमें कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।